और अब सत्ता में हम आपको ट्विटर वाले ब्लू टिक विहीन लोगों का ऐसा संसार दिखाते हैं जिसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। ब्लू टिक वाले नीले आसमान से सितारे टूट टूट कर गिर रहे हैं। जिस ब्लू टिक ने अब तक कुछ लोगों को ट्विटर के आंगन में विशेष दर्जा दे रखा था, उस ब्लू टिक ने आम और खास वाले फर्क को खत्म कर दिया है। अब वो लोग इसके मजे ले रहे हैं जिनके पास ब्लू टिक था ही नहीं। तो वो लोग दुखी हैं जिन्हें ये प्रीमियम निशान स्पेशल फीलिंग देता था। कुछ तो ब्लू टिक छीने जाने पर सीधे ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क से सीधे सवाल कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बीजेपी के सांसद रवि किशन हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट से ब्लू टिक हटने के बाद पूछ लिया, वाई मी ब्लू टिक गॉन मिस्टर मस्क, यानी मेरा ब्लू टिक आखिर क्यों ले लिया गया। वैसे रवि किशन अगर नियमित रूप से सत्ता देखते तो शायद उन्हें इस बात की जानकारी होती, क्योंकि हम न्यूज मित्रों को बार बार ये रिमाइंडर दे रहे थे कि अगर ब्लू सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ब्लू टिक चला जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे एलॉन मस्क के एक फैसले से बड़े बड़ों की चिड़िया उड़ गई है। यानी रात 12 बजते ही उनके अकाउंट से ब्लू टिक हट गया और इसमें नेताओं से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हैं। जैसे ट्विटर पर करीब 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ब्लू टिक हट चुका है, तो राहुल गांधी का ब्लू टिक भी अब गायब हो गया है। इस लिस्ट में बड़े खिलाड़ी से लेकर बड़े बड़े एक्टर भी शामिल हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली के ट्विटर पर 55 मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन ना होने की वजह से उनकी नीली चिड़िया भी उड़ गई है। विराट के साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के अकाउंट से भी ब्लू टिक हट गया है। यानी पहले जाने माने लोगों को ब्लू टिक के तौर पर जो विशेष चिन्ह दिया गया था, अब वो बिना पैसे के नहीं मिलेगा और अब ये कोई रसूखदार चिन्ह नहीं रहा है। बड़े खिलाड़ियों के अलावा बड़े एक्टर्स का ट्विटर अकाउंट भी ब्लू टिक के बिना सूना हो गया है और इसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक शामिल है। वैसे तो जिन लोगों से ब्लू टिक छीन लिया गया उनमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी हैं, लेकिन आज उन्होंने इस बात की जानकारी भी दे दी कि वो ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और फिर से ब्लू टिक मिलने के इंतजार में हैं। पैसे देने के बाद ब्लू टिक हट जाने पर अमिताभ बच्चन ने मजे लेते हुए यूपी वाले लहजे में एलॉन मस्क से सवाल कर दिया और लिखा कि पैसे भरने के बाद उनका ब्लू टिक लौटा दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि वो ही अमिताभ बच्चन है और उनकी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। लेकिन बहुत से न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर एलॉन मस्क ने ट्विटर के हाई प्रोफाइल यूजर्स को ब्लू टिक वाला दुख क्यों दे दिया। तो अब हम आपको मस्क की ब्लू दिक्कतों का गणित भी समझाते हैं। दरअसल ट्विटर खरीदने के दौरान एलॉन मस्क ने मोटा कर्जा लिया है। मस्क ने ट्विटर की डील 3,62,000 करोड़ रुपए में की थी और इसके लिए मस्क ने अकेले बैंक से ही 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक मस्क को कर्ज देने वाले बैंक एक साल में $1 अरब यानी 8,220 करोड़ रुपए का ब्याज वसूलने की तैयारी में है और इसी वजह से एलॉन मस्क ट्विटर ब्लू के भरोसे कमाई के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन एक सवाल यह भी कि क्या ब्लू टिक वाले गणित से मस्क की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका गणित भी समझ लीजिए। अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग ट्विटर ब्लू का पैसा देंगे तो बैंक के ब्याज का पैसा तो निकल ही पाएगा। अभी दिक्कत यह है कि लीगेसी वाले ब्लू टिक के 4,20,000 वेरीफाइड यूजर ही थे और अगर सारे वेरीफाइड यूजर सब्सक्राइब कर भी लें तो भी 331 करोड़ रुपए ही आएंगे। इसलिए कर्ज का ब्याज निकालने के लिए ट्विटर यूजर्स से वसूली की जा रही है। फिर भी ब्लू टिक के लिए पैसा लेने के बावजूद मस्क के लिए ट्विटर का मनी वाला मैथ्स हल करना मुश्किल हो रहा है। अब ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गली गली में क्रांतिकारी डिमांड हो जाए तो उनका दाव सफल तब तो हो सकता है और ऐसा होने की संभावना कम से कम हमारे देश में तो बहुत कम। और अब इस खबर का नजरिया 9। सोशल मीडिया का एक पुराना मॉडल रहा है। वो पहले फ्री में सर्विस देते हैं, लोगों को उसकी आदत लगाते हैं और जब लोगों को उस सर्विस की आदत पड़ जाती है तो कमाई की जाती है। कभी डेटा बेचकर तो कभी सब्सक्रिप्शन बेचकर वसूली की जाती है। एलॉन मस्क ने भी बिल्कुल यही काम किया है। इसलिए जो लोग ब्लू टिक की पुरानी शान को दिल से लगाकर बैठे हैं, उन्हें हमारी सलाह है कि वो इसे दिल पर बिल्कुल भी ना लें।